देखिए, हमारे संगठन के अंदर बहुत सारे जैसे कि वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जजेज हैं, ऐसे लोग हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं। 100 महिलाओं को जो मतलब एक विधवा हैं, 100 विधवाओं को हर महीने 1000 रुपये का राशन फ्री दिया जाता है। ये मानवाधिकार मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो जो दबे कुचले लोग हैं, जिनकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है, उनकी आवाज़ को उठाने का काम हम लोग करते हैं। शासन प्रशासन के लिए एक सेतु का हम लोग काम करते हैं। जैसे आपने अभी अपने वक्ता किया तो उसमें बताया आपने कि कई देशों में और कई देशों में है। सर कितने जगह पे ये आपका काम कर रहा है? देखिए, हमारा जो मानवाधिकार मिशन है भारत के अलावा अमेरिका, कीनिया, कनाडा, पाकिस्तान और नेपाल, 5 देशों में हम लोग भारत के अलावा 5 देशों में हम लोग काम कर रहे हैं और लोगों को न्याय दिलाने का काम हम लोग भारत के हर प्रखंडों में आपकी मिशन पहुंच चुकी है। देखिए, भारत के सारे प्रदेशों में, सारे मतलब है कि जिलों में, करीब 450 जिलों में हमारा कार्यक्रम मतलब चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब है कि हमारी जो वार्ड लेवल तक की कमेटियां हैं, खाली ये नहीं प्रखंड तक ही, वार्ड लेवल तक की कमेटियां हैं और हमारा प्रयास है कि पूरे भारतवर्ष में मतलब ये है कि हम पूरे वार्ड लेवल तक, घर घर तक मानवाधिकार मिशन को पहुंचाएंगे। सर किस तरह के लोग आपसे जुड़े? जैसे आपने कहा कि हम लोगों को न्याय दिलाएंगे, दबे कुचले लोग, उसमें भी एक दायरा होगा कि किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है? देखिए, हमारे संगठन के अंदर बहुत सारे जैसे कि वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जजेज हैं, ऐसे लोग हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं। आईएएस हैं, आईपीएस हैं और कुछ सीजेआई हैं जो मतलब है कि रिटायर्ड सीजेआई हैं, जैसे जस्टिस के.जी. बालाकृष्ण जी हैं, अरुण कुमार मिश्रा जी हैं जो हमारे चेयरमैन भी रहे हैं, और टी.एस. ठाकुर साहब हैं, ज्ञानसुधा मिश्रा हैं, जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं और हम लोग पूरे भारतवर्ष के अंदर लोगों को जागरूक कर रहे हैं मानव अधिकारों के लिए कि हमारे क्या अधिकार हैं, किस तरीके से हमें मतलब है कि जीना चाहिए, क्या हमारा मतलब है कि मानव अधिकारों के अंदर आते हैं जीने का अधिकार है, काम का अधिकार है, तो बहुत सारी शिक्षा का अधिकार है। तो हम लोग मतलब है कि महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग कहीं से कोई फंडिंग नहीं लेते। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश में शासन प्रशासन से आपकी सेवाएं निःशुल्क हैं? बिल्कुल निःशुल्क है और हमने आज तक कहीं से 1 रुपये की फंडिंग नहीं की। सारा जो हम लोग करते हैं हम आपस में कंट्रीब्यूट करके और मेंबरशिप से ही हम लोग काम कर रहे हैं। और 125 जो अनाथ बच्चियां हैं वो हमने गोद ले रखी है शिक्षा के लिए, और उनका जो पूरे खर्चा जो अपना खान पान का सारा मानवाधिकार मिशन के द्वारा किया जाता है। लुधियाना में भी हर मतलब है कि 100 महिलाओं को जो मतलब एक विधवा हैं, 100 विधवाओं को हर महीने 1000 रुपये का राशन फ्री दिया जाता है मानवाधिकार मिशन के द्वारा। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि अगर कोई दबा कुचला है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, तो आपके संगठन तक वो कैसे पहुंचे और आप तक अपनी बात को कैसे रखें? देखिए, हमारे हर जिले में कार्यकर्ता है, हर ब्लॉक में हमारे कार्यकर्ता है। अगर किसी को कोई परेशानी है तो हमारे जिला कार्यालय में आए और निःशुल्क, बिल्कुल कोई चार्जेज नहीं है, हमारे यहाँ TIR दर्ज कराएं, टॉर्चर इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। देखिए, जो स्थानीय पुलिस जो होती है वो FIR दर्ज करती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। हमारे संगठन के द्वारा पूरे भारतवर्ष में टॉर्चर इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की जाती है, वो हमारे विधि सचिव के द्वारा और जिला अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और हम पूरा प्रयास करते हैं कि उसको न्याय मिले और न्याय दिलाने का पूरा हमारा प्रयास रहता है। शासन प्रशासन से मिलकर के उसको न्याय दिलाने का काम हम लोग करते हैं। आवेदन देना पड़ेगा आपका, इस हिसाब से मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, हमारे यहाँ जैसे आप पुलिस चौकी में या थाने में जाते हैं, वहाँ भी आपको आवेदन देना पड़ता है, शिकायत पत्र तो देना पड़ेगा ना। सादे पेपर पे एक लिखित आवेदन आप नहीं, हमारे यहाँ देखिए थाने चौकी में आप सादे पेपर पे देते हैं, हमारे यहाँ आपको 10 रुपये के एफिडेविट पे वो देनी पड़ेगी एप्लीकेशन। तो उससे क्या है कि कई दफ़े क्या हुआ है कि पहले हम सादा पेपर पे ही लेते थे,
हुआ क्या है कि कई हमारे जो शिकायतकर्ता हैं दबाव के कारण, प्रेशर के कारण वो मुकर जाते हैं। तो इसके कारण हमने 10 रुपये का एफिडेविट पे लेना, शिकायत पत्र लेना शुरू कर दिया। तो ये इसका कारण रहा है, नहीं तो हम बिल्कुल सादा पेपर पे ही एप्लीकेशन लेते थे। मैं डॉक्टर महेंद्र शर्मा, चेयरमैन मानव अधिकार मिशन।